मध्य प्रदेश के एक विभाग ने कई अधिकारियों कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। कई अधिकारियों कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट्स और प्रमोशन रोके गए और एक कर्मचारी को तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया है। तो आखिर ये नौबत क्यों आई, क्या है पूरा मामला, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ माही और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है 4 साल पहले हुए एक बड़े घोटाले से और नगरीय विकास विभाग ने कोरोना काल की खरीद, स्टॉप डैम निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण और जमीन से जुड़े मामलों में कई अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि अनियमितताएं इतनी गंभीर थीं तो कार्रवाई होने में सालों का समय क्यों लग गया। जिस सरकारी तंत्र ने हमेशा अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बताया, उसी तंत्र में करोड़ों रुपए के संभावित नुकसान और भ्रष्टाचार के आरोप इतने लंबे समय तक दबे कैसे रहे। आयुक्त स्तर के जांच के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन ये कार्रवाई सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है। कोरोना काल में हुई खरीद से लेकर विकास कामों तक में गड़बड़ियां सामने आई। दावा है कि अगर समय रहते निगरानी होती तो सरकार को आर्थिक नुकसान और विवादों से बचाया जा सकता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सालों बाद होने वाली कार्रवाई भ्रष्टाचार पर नियंत्रण से ज्यादा प्रशासनिक निगरानी की विफलता को उजागर करती है। नगर परिषद नागौद में स्टॉप डैम निर्माण काम में अनियमितताएं पाए जाने के बाद तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। सीएमओ संजय पांडे को 1 साल तक प्रमोशन के लिए अपात्र घोषित किया गया है। वहीं नगर परिषद जैतहरी में कोरोना लॉकडाउन के दौरान सामग्री खरीदी में अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। भंडार प्रभारी मोहित शर्मा, प्रभारी मुख्य लिपिक और लेखपाल रजनीश लहंगीर और स्वच्छता प्रभारी संजीव राठौर की 4 वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं। वहीं प्रभारी सीएमओ भूपेंद्र सिंह और राजस्व निरीक्षक अवधेश बीजी की 2 वेतन वृद्धियां रोकने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जैतहरी में सरकारी स्कूल की जमीन और उससे जुड़े राजस्व मामलों में भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहे राम मिलन तिवारी रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए उनकी देय पेंशन की 10% राशि स्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया गया है। वहीं नगर परिषद पिपलौदा में नीलामी प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया। जांच के बाद प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण पाठक की 3 वेतन वृद्धियां रोक दी गई। नगर पालिका परिषद शहडोल में मोहन राम मंदिर तालाब सौंदर्यीकरण और मंदिर परिसर में कराए गए निर्माण कामों में गड़बड़ियां मिली। उपयंत्री देवकुमार गुप्ता और तत्कालीन सहायक यंत्री ब्रजेंद्र प्रसाद शर्मा की 3 वार्षिक वेतन वृद्धियां यानी एनुअल इंक्रीमेंट्स रोकी गई है। नगर पालिका परिषद धार में देवी सागर तालाब निर्माण कार्य की जांच में भी अनियमितता सामने आई। उपयंत्री सुधीर ठाकुर की 1 वेतन वृद्धि रोकी गई है। इसी तरह तालाब सौंदर्यीकरण काम में गड़बड़ी मिलने पर सहायक यंत्री देवेंद्र कौल की भी 1 वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई हुई है। सरकार और विभाग अब कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि गड़बड़ियां वास्तविक थी तो उन्हें पकड़ने में 4 साल से ज्यादा का समय क्यों लग गया। क्या भ्रष्टाचार देर से पकड़ा गया या फिर कार्रवाई भी तब हुई जब मामला दबाना मुश्किल हो गया। यही सवाल इस पूरी कार्रवाई को उपलब्धि से ज्यादा प्रशासनिक विफलता की कहानी बना रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।